ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। इसमें भी आप लोगों के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ऑलरेडी इस टाइप का एक न्यूमेरिकल हम लोग देख चुके हैं पिछले इसमें। तो इसमें ये बोला है कि गिवन रूट लोकस डायग्राम में ओवर डैम सिस्टम कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन आप लोगों की बनेगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए और हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये रेंज ऑफ के के लिए आपका सिस्टम क्या बनने वाला है, ओवर डैम सिस्टम बनने वाला है। तो ये डायग्राम को आप लोगों को अच्छे से देखना है। ये डायग्राम में एक पोल का ये वाला लोकेशन हम लोगों को दिया है, जहाँ पे के का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है। यहाँ पे भी ये पोल के लोकेशन के लिए के का वैल्यू 0 दिया है। हम लोगों ने देखा भी है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट रहते हैं वहाँ पे के का वैल्यू कितना रहता है, पोल्स का 0 रहता है। और एंडिंग पॉइंट मतलब जो 0 रहते हैं, जहाँ पे आपका रूट लोकस की ब्रांचेस एंड होती है, वहाँ पे के का वैल्यू कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी इतना होना चाहिए। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू कितना दिया है, 1। और ये वाले पॉइंट पे के का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया है, 5। और यहाँ पे फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ योर पोल द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू कितना है, 0 है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें, इसका मैं प्रोजेक्शन अगर नीचे खींचूँ और यहाँ से लेके तो ये वाले पॉइंट तक के, तो के कितना चेंज होने वाला है, यहाँ पे के का वैल्यू 0 रहने वाला है और यहाँ पे के का वैल्यू कितना है, 1 है। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ से भी प्रोजेक्शन नीचे खींचोगे तो देन यहाँ पे के का वैल्यू कितना रहने वाला है, 0, और यहाँ पे के का वैल्यू कितना रहने वाला है, 1। तो मैं पहला केस अगर लूँ, केस नंबर 1, इफ़ के इक्वल्स टू 0, के का वैल्यू अगर आप लोग 0 लिए तो क्या होगा, के का वैल्यू कहाँ पे 0 है, यहाँ पे के का वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी के का वैल्यू क्या है, 0 है। तो पोल्स का लोकेशन किस तरह से बनेगा, यहाँ पे के वैल्यू 0, यहाँ पे भी। सो दिस इज के इक्वल्स टू 0, दिस इज के इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप का लोकेशन अगर आप लोगों को मिल रहे हैं पोल्स के, तो ये वाला सिस्टम कब इस तरह से, मतलब नॉन रिपीटेड पोल्स ओवर रियल एक्सिस, ये हमको कब मिलता है, जब जीटा इज ग्रेटर देन हाउ मच, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीटा ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब ओवर डैम क्या मिलता है हम लोगों को, सिस्टम मिलता है। तो ये हमारा पहला केस हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। या इसी को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर इफ़ के का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन क्या है हम लोगों का, 1। इफ़ के इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, तो क्या मिलेगा फिर हम लोगों को, देखो यहाँ पे के का वैल्यू कितना है, 0। ये भी लोकेशन के लिए के का वैल्यू क्या है, 0। तो के क्या करेंगे हम लोग, के 0 से बढ़ाएंगे लेकिन 1 से क्या रखेंगे, लेस रहेंगे। तो ये वाले रेंज में आपका के खेलेगा। यहाँ पे भी सेम रेंज आपकी के की रहने वाली है। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आप लोगों को, सेम इसी टाइप के कुछ पोल्स मिलेंगे जिसको आप लोग नॉन रिपीटेड पोल्स कह सकते हो, मतलब सेम सिचुएशन आपको मिलेगा। सो फॉर द रेंज ऑफ के, मतलब 0 से के या इक्वल्स टू के और लेस देन 1 है, तो आपको क्या मिलना चाहिए, ओवर डैम सिस्टम यहाँ पे मिलना चाहिए। फिर क्या करोगे आप लोग, केस नंबर 2 अगर आप लोग लिए, केस नंबर 2 में क्या बता सकते हैं आप लोग, देखो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज योर ब्रेक अवे पॉइंट। यहाँ से पोल आपका एक यहाँ ये डायरेक्शन में मूव होने वाला है, दूसरा पोल आपका ये वाले डायरेक्शन में मूव होने वाला है। तो यहाँ से मूव होके आपका पोल ये वाले पॉइंट पे मिलने वाले हैं। तो केस नंबर 2 क्या लिख सकते हैं आप लोग, इफ़ द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 1, मतलब ये वाला पोल ये डायरेक्शन में मूव होना शुरू होगा, ये वाला पोल इस डायरेक्शन में मूव होगा, ये वाला पोल आपका ये वाले डायरेक्शन में मूव होगा, ये वाले डायरेक्शन में मूव होगा, ये वाले पॉइंट के ऊपर आके रुक जाएगा। तो जब के का वैल्यू 1 रहेगा तो पोल्स कहाँ पे रहेंगे, दोनों भी ओवरलैप होंगे एक ही जगह पे, जहाँ पे आप लोग बता सकते कि हियर के इक्वल्स टू कितना है, 1 है। तो रिपीटेड रूट्स ओवर रियल एक्सिस आप लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप लोग, रिपीटेड रूट्स ओवर रियल एक्सिस ये कब मिलता है, व्हेन जीटा इक्वल्स टू कितना, 1। और जीटा इक्वल्स टू 1 मतलब क्या, क्रिटिकली क्या रहता है वो, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। थर्ड वाला केस क्या ले सकते हैं हम लोग, केस नंबर 3 कि 1 से तो के का वैल्यू आपका बड़ा है लेकिन लेस देन क्या है, 5 कहाँ से लिया भाई हम लोगों ने, ये वाला 5 है, मतलब यहाँ पे तो के का वैल्यू 1 है,
तो के ग्रेटर देन 1 मतलब अभी पोल आपके ये वाले डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएंगे। ग्रेटर देन मतलब ये वाला पोल आपका ये वाले डायरेक्शन में मूव होना शुरू होगा। लेस देन 5 मतलब यहाँ तक इस डायरेक्शन में पोल आएंगे, यहाँ तक इस डायरेक्शन में पोल आप लोगों के आएंगे। तो पोल्स किस तरह से, उसका लोकेशन के किस तरह से रहेगा, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये वाले पॉइंट के ऊपर के का वैल्यू कितना है भाई 1। अब ग्रेटर देन 1 है मतलब ये वाला पोल आपका ये डायरेक्शन में शुरू होगा मूव होना, एक पोल आपका ये वाले डायरेक्शन में मूव होना शुरू होगा। फिर से के का वैल्यू बढ़ाओगे तो ये वाले डायरेक्शन में आपके पोल्स क्या होना शुरू होंगे, मूव होंगे। अब ये इस तरह से पोल्स का लोकेशन मिलना मतलब क्या मिल रहा है हम लोगों को, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स वी आर गेटिंग। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स लोकेशन आप लोगों को मिल रहा है। और ये कब मिलता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स का लोकेशन, व्हेन जीटा इज इन बिटवीन 0 to 1। और इसको आप लोग क्या बोलते हो, अंडर डैम्प सिस्टम हम लोग बोलते हैं। तो फिर ये रहेगा आप लोगों का केस नंबर 3। फिर अगर फिर से आप लोग केस नंबर 4 के बारे में बात किए, अब क्या होगा कि ये पोल इस डायरेक्शन में मूव होगा, यहाँ पे मूव होगा और ये वाले पॉइंट के ऊपर आके रुक जाएगा। ये वाले पॉइंट के ऊपर ये वाला पोल भी आपका ये वाले डायरेक्शन में मूव होगा, ये वाले डायरेक्शन में मूव होगा एंड ये वाले पॉइंट के ऊपर आके रुक जाएगा। तो 4th नंबर का केस अगर आप लोग लिए कि इफ़ के इक्वल्स टू 5, के का वैल्यू अगर 5 है तो मतलब क्या होगा कि व्हेन के इक्वल्स टू 5, यहाँ पे ये दोनों भी पोल यहाँ से उठ के ये वाला पोल और ये वाला पोल एक ही जगह पे आके रुक जाएंगे। मतलब ये वाला पोल कुछ इस डायरेक्शन में मूव होके ये वाले पॉइंट के ऊपर आएगा जहाँ पे के का वैल्यू कितना है 5। अगेन रिपीटेड पोल्स वी आर गेटिंग। अगेन आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिपीटेड पोल्स ओवर रियल एक्सिस वी आर गेटिंग। ये कब मिलता है, जब जीटा इक्वल्स टू कितना रहता है 1। और जीटा का 1 होना इसका मतलब क्या, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है। फिर लास्ट वाला स्टेप क्या है हम लोगों का, देखो यहाँ पे एक वर्चुअल जीरो रहना चाहिए, है ना। एक ब्रांच आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो यहाँ पे के का वैल्यू इन्फिनिटी ऑलरेडी दिया है, मतलब यहाँ पे एक वर्चुअल जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, वहाँ पे भी के का वैल्यू क्या दिया है, इन्फिनिटी दिया है। अब ये वाले पॉइंट के ऊपर के का वैल्यू कितना है 5। अब के का वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा बढ़ाओगे आप लोग, 5, 6, 7, 8, 10, 100 इस तरह से करोगे तो पोल आपके ये वाले डायरेक्शन में इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। मतलब दिस पोल मूव्स इन दैट डायरेक्शन टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये वाला पोल भी आपका ये वाले डायरेक्शन में मूव होना शुरू करेगा टूवर्ड्स इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब हुआ, लास्ट वाला केस है 5th नंबर केस, 5th इफ के इज ग्रेटर देन 5। और आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि 5 से के आपका बड़ा है लेकिन इन्फिनिटी से आपका के क्या है, छोटा है। तो अगेन पोल्स के लोकेशन किस तरह से मिलेंगे, देखो यहाँ पे के का वैल्यू कितना है अभी, हियर के इक्वल्स टू 5। यहाँ पे एक जीरो है जहाँ पे के का वैल्यू कितना इन्फिनिटी, यहाँ पे भी एक जीरो है जहाँ पे के का वैल्यू कितना इन्फिनिटी। अब के से बढ़ाओगे मतलब ये वाले लोकेशन में पोल जाएगा, ये वाले लोकेशन में पोल जाएगा। इसको आप लोग डायग्रामेटिकली किस तरह से दिखा सकते हैं कि ये वाला लोकेशन, फॉर एग्जांपल ये वाला लोकेशन पोल का ये रहेगा और ये वाला लोकेशन पोल्स का ये रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के। इस टाइप के लोकेशन आपको मिलना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन टू नॉन रिपीटेड पोल्स वी आर गेटिंग ओवर रियल एक्सिस। ये कब मिलता है हम लोगों को, व्हेन जीटा इज ग्रेटर देन 1। जीटा इज ग्रेटर देन 1 मतलब कौन सा, अगेन वी आर गेटिंग ओवर डैम्प सिस्टम। और हमको क्या बोला है उसने कि ओवर डैम्प सिस्टम के लिए कंडीशन क्या क्या है। तो एक कंडीशन क्या बनेगी हम लोगों की कि के का वैल्यू ग्रेटर देन 5 रहना चाहिए। और अगेन कहाँ पे मिल रहा था, पहला ही केस आपका ओवर डैम का बना था जहाँ पे के का रेंज कितना है, 0 से बड़ा है, 0 और या क्या कह सकते हैं हम लोग इसको कि के इज इक्वल्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 1। सो फॉर दिस टू कंडीशन यूर गिवन सिस्टम विल बी बिहेव लाइक ओवर डैम सिस्टम। तो उसका ऑप्शन कौन सा आप लोग टिक कर सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर कि फॉर के इफ द के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 1 और के इज ग्रेटर देन 5 तो देन योर सिस्टम विल बी बिहेव एज अ ओवर डैम सिस्टम। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आप लोग इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझो इसको और इसकी अच्छे से नोट्स आप लोग निकालो। थैंक यू।